ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात चल रही है और आपका ध्यान कहीं अलग है। राइट फ्रेंड्स? इसीलिए मैंने पूछा आप में से कितने लोग नए हैं। तो अगर आप नए हो, ग्रेट, बहुत-बहुत वेलकम है आपका, और अगर आप पुराने हो, तो भी आपका बहुत-बहुत वेलकम है। अभी आने वाले तकरीबन 30-35 मिनट, 40 मिनट तक का जो समय है, अगर आप ध्यान दे के सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो और इसको आपके ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, तो आई प्रॉमिस आपकी ज़िंदगी एक बेहतर कल लेकर आएगी। ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। हम भी न्यू है जी। हाँ जी, वेलकम जी विद्या जी। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा आज का ये जो टॉपिक है इसका नाम है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। और चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ का मतलब हमें सीधे-सीधे वहीं पर पता चल जाता है कि अगर हमने हमारे माइंड को चेंज किया, तो हमारा ज़िंदगी, हमारा लाइफ भी एक्चुअली पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें माइंड में चेंज करना है तो क्या चेंज करना है? ये भी तो समझ में आना चाहिए, राइट? हम आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप अभी जो ट्रैक के ऊपर हो, जो भी ट्रैक पे अगर आप हो माइंड में, तो वो सही ट्रैक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं तो मेरा ट्रैक सही है, ओके? ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मानते हैं कि आपका माइंड सही ट्रैक पर है? चैट विंडो में बता सकते हो आप मुझे। ओके, सोनाली का बोलना है उनका माइंड जो है वो सही ट्रैक पर है। ओके, ग्रेट। प्रशांत देसाई का बोलना है ओके, सत्यप्रेम लागड़, मी पण, मी सुद्धा। ओके, ग्रेट। गंगुआने बोलते हैं अभी तो नहीं है। ओके। आनंद गायकवाड़ बोलते हैं यस, मनीषा सपकाळ बोलते हैं मी, अशोक अवटे बोलते हैं मी। ग्रेट, कई सारे लोग हैं जिनको लगता है कि उनका माइंड ट्रैक पर है। ग्रेट। अभी इसको ना हमें देखना चाहिए रेफरेंस में। इसको किस चीज के साथ देखना चाहिए? रेफरेंस के साथ देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माइंड सही ट्रैक पर है, कौन से रिलेटेड, कौन सी चीज से रिलेटेड माइंड सही ट्रैक पर है? तो आपका और मेरे जीवन के कई सारे पहलू हैं। आपके और मेरे जीवन में एक पहलू है हमारा रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स में अगर हम लोग देखेंगे तो कई सारे अलग-अलग पहलू आते हैं। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप होती है, भाई-बहन की रिलेशनशिप होती है, भाई-भाई की रिलेशनशिप होती है, माता-पिता के साथ की रिलेशनशिप होती है, या फ्रेंड्स के साथ की रिलेशनशिप होती है। राइट? तो अगर रिलेशनशिप में ही हम लोग देखें तो कई सारे बॉस के साथ की रिलेशनशिप होती है, राइट? या अलग-अलग टाइप के साथ में हमारे कलीग्स के साथ की रिलेशनशिप होती है, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। तो ऐसी अलग-अलग टाइप की हमारी रिलेशनशिप्स होती है। अब सवाल ये है कि ये सारी रिलेशनशिप जब आप और मैं लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने ये लिख कर निकाला, ओके? ये लिख कर निकाला, तो तब हमें पता चलेगा कि इनमें से किसके साथ में हमारी रिलेशनशिप ट्रैक पर है और किसके साथ में हमारी रिलेशनशिप ट्रैक पर नहीं है, राइट? और यहाँ पर पता चलेगा हमें कि हम किस व्यक्ति के साथ सही माइंडसेट में होते हैं और किस व्यक्ति के साथ सही माइंडसेट में नहीं होते। तो हम, हमारा माइंड, हमारी सोच सामने वाले व्यक्ति के अनुसार चेंज करते रहते हैं, सामने वाले सिचुएशंस के अनुसार चेंज करते रहते हैं, राइट? अब आपको अगर आप देखोगे तो अब शायद जितने लोगों ने लिखा था कि यस मैं अभी ट्रैक पर हूँ, तो मैं आपको बता दूं मैं अभी ट्रैक पर नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं अपने आप को अलग-अलग पैरामीटर के ऊपर रेट करता हूँ, तब मुझे ध्यान में आता है कि नहीं यार, यहाँ पे तो और इम्प्रूवमेंट का स्कोप अवेलेबल है। बच्चों के साथ की रिलेशनशिप के लिए, माँ-बाप के साथ की रिलेशनशिप के लिए, भाई के साथ की रिलेशनशिप के लिए, ओके? दोस्तों के साथ की रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे मुझे हर पहलू में दिखाई देता है कि मैं कम गिर रहा हूँ, कि मैं कम गिर रहा हूँ। मैं और एक्सेल कर सकता हूँ, और कुछ मैं कर सकता हूँ, और कुछ अच्छा कर सकता हूँ जिसकी वजह से इन लोगों की ज़िंदगी के अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो अगर अब दूसरा सवाल हमें अपने आप से ये पूछना है कि मैं हर एक रिलेशनशिप में, हर एक काम में, काम, वर्क, ओके? हर एक काम के अंदर, वर्क के अंदर अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए
अपने पैसे की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, किसी और के जिंदगी में मैं कितनी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ जिसकी वजह से उन्हें कोई फायदा होगा, उनकी सोच में परिवर्तन होगा, उनकी पर्सनालिटी में परिवर्तन होगा, या उनको अच्छा लगेगा, यू नो, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर, दैट विल बी क्रिएटिंग एडिंग वैल्यू। जिसको जो चीज मालूम नहीं है, अगर मैं उसको वो चीज दूंगा तो उसकी जिंदगी में उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी। सो द सेकेंड क्वेश्चन वी नीड टू आस्क, आर वी एडिंग वैल्यू। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज, लिख लीजिए, सेल्फ वैल्यू। सेल्फ वैल्यू, मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, राइट। सोना होता है ना, सोना, आप सारे लोग सोना हो, राइट, मानते हो, आप सारे लोग सोना हो, सोना वाला, वो वाला सोना नहीं जो मेटल वाला सोना होता है वो, आप सारे लोग सोना हो। कितने लोग मानते हो कि आप, यस मैं सोना हूँ, या मैं सोने से भी ज्यादा बेहतर हूँ, कितने लोग मानते हैं, राइट। लगभग सभी लोग मानेंगे कि हाँ मैं सोना हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, सोना भी है ना, घिस जाता है, सोना भी घिस जाता है, उसके ऊपर की जो चमक है ना, वो चमक कम हो जाती है। तो वैसे ही आपके और मेरे माइंड की जो चमक है वो कम होती है, जो हम चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर देते हैं, उसकी चमक कम हो जाती है। तो जैसे हम लोग सोने को घिसते हैं और उसकी वजह से वो और ब्राइट हो जाता है और अच्छा दिखने लगता है, तो वैसा ही, ओके, तो वैसा ही हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा सीखना चाहिए, थोड़ा सा डेवलप करने के लिए अपने आप को घिसना चाहिए। तो कैसे घिसेंगे हम लोग, कैसे घिसेंगे, बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, बाय लर्निंग न्यू थिंग्स। आप अपने आप से पूछिए, पिछले एक महीने में, एवरीवन, राइट, एवरीवन, अभी अपने आप से पूछते कि मैंने पिछले एक महीने में क्या क्या नई चीजें सीखी है। लिख लो, देखते कितने लोगों को लिखने जमता है। कम से कम 5 चीजें लिखिएगा कि मैंने पिछले एक महीने में ऐसी कौन सी 5 नई चीजें सीखी है। नया साल तो शुरू हो गया, 2021 तो शुरू हो गया, मैंने क्या किया कम से कम पिछले एक महीने में, राइट। लिखा है किसी ने, कौन सी 5 नई चीजें उन्होंने लर्न करी, डेवलप करी। वेट लॉस और बिजनेस न्यू स्टार्ट किया है सोनाली ने, ओके। 5 चीजें, 5, 2 हो गई और सवाल ये है कि मैंने अपने आप को कहाँ निखारा है। देखो, सोना, चमक कम हो गई, आप क्या हो, सोना हो। चमक क्यों कम हो गई, चमक इसलिए कम हो गई क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो एक्सपीरियंसेस हमें आते रहते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर जो चैलेंजेस आते रहते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग दब जाते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग हमारी थॉट्स माइनस की तरफ जाते हैं, राइट। ओके, लक्ष्मी प्रिया बोलती है एक्सरसाइज और स्टडी, वेरी गुड, राइट। तो ये जो थॉट्स हमारे मैनिपुलेट हो रहे हैं, हमारे जो ओरिजिनल थॉट थे, कोई काम शुरू करने के पहले हम लोग बहुत पॉजिटिव थे और बहुत बढ़िया फ्रेम ऑफ माइंड में थे, और फिर हमें ध्यान में आया, अला, ये ऐसा तो होता ही नहीं है, अब क्या करें। और वहां पर हमारी सोच जो पहले एकदम पावरफुल थी, कोई चीज को हासिल करने के लिए या किसी चीज में सक्सेस पाने के लिए या किसी को आगे बढ़ाने के लिए, राइट, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं गंज लग रहा है, गंज लग रहा है। तो ये गंज हमें हटाना है। तो पहले आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने गंज हटाया है, राइट। अब देखते हैं, एक मैडम ने लिखा है कुछ अच्छा, रीडिंग बुक्स, थिंकिंग पॉजिटिव ऑलवेज, एक्सरसाइज, हार्ड वर्क एंड बी हैप्पी ऑलवेज, ओके। तो क्या आपके पास में इंसिडेंसेस है ऐसे, संजय, वर्षा मैडम होंगे शायद ये, या संजय चाटुफड़े सर है जिन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया। तो क्या आपने इसके एग्जाम्पल्स कुछ नजर आया आपके माइंड में, तो उस चीज के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, राइट, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि आप और मैं
ये सोचते हैं जब कोई निगेटिव सिचुएशन आ जाती है तो हम डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? क्यों हमारा माइंड चेंज हो जाता है? आपको एक मजे की बात बताऊं मैं? ओके, आपको एक मजे की बात बताऊं? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप में से कई सारे लोग बहुत सारी चीजें लिख रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू। अभी मत लिखो, अभी मत लिखो। ओके, थैंक्स। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। आपने कभी देखा है कि शिकार नहीं मिला इसलिए शेर, चीता ये नर्वस हो गया? शिकार नहीं मिला इसलिए कभी ये देखा क्या कि शेर नर्वस हो गया, चीता नर्वस हो गया? देखा है कभी ऐसा? या मेरे पीछे बार बार जो हिरन होता है, हिरन, वो ये सोचता है क्या मेरे पीछे यार बार बार ये शिकारी लोग लग जाते हैं, नहीं मुझे जीना नहीं है, मैं त्याग कर देता हूँ, ऐसा कभी सोचता है क्या? कभी नहीं। इसका मतलब क्या है? प्राणी जो है वो हमने कभी नहीं देखा कि कोई कोई भी प्राणी हमें आके बोले कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या हमें नजर आए कि वो डिप्रेशन में। मगर इंसान जो सबसे ज्यादा विकसित प्राणी है, ऐसा हम समझते हैं, राइट, वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाता है। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं, मगर एक मेन कारण है, आप लिख लीजिएगा, ग्रीड। GREED, ग्रीड, लालच। एक मिला, फिर दूसरा, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा, फिर जो नहीं मिला वो माइंड खराब कर देता है। जो नहीं मिला वो हमारा माइंड खराब कर देता है। जो नहीं मिला वो हमें अंदर से डिस्टर्ब कर देता है। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता का ये वाक्य सुना है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर? किस किस ने सुना है? राइट, एनीवन देयर जिसने सुना है? ग्रेट। तो कुछ लोगों ने सुना है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग, हमें क्या चाहिए वो सोचे ही नहीं, या हम लोग जो चाहिए वो सोचे और उसके बाद में उसको हासिल करने के लिए प्रयास करें? और जब हम वो प्रयास कर रहे होते हैं, प्रयास कर दिया होता है, उसके बाद रिजल्ट आने का जब टाइम होता है, तब एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का बोलना है कि हमें उस रिजल्ट को अपने आप से डिटैच कर देना है। हमें क्या करना है? उस रिजल्ट को अपने आप से डिटैच करना है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग उस रिजल्ट से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते और उस रिजल्ट के साथ में हम अटैच हो जाते हैं, और फिर हमारी खुशी, हमारा हंसना, हमारा मुस्कुराना, हमारा डिप्रेशन में जाना, नहीं जाना, ये सब चीजें कहाँ पर अटैच हो जाएंगी? ये सब चीजें हो जाएंगी अटैच हमारे गोल के साथ। थैंक यू, थैंक। ये सब चीजें कहाँ पे हो जाएगी अटैच? हमारे गोल के साथ, जो चीजें हमें चाहिए उसके साथ। तो यस, इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए गोल के साथ में, तो ही आप और मैं उसको अचीव कर सकते हैं। मगर वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, राइट, यहाँ पर जो अटैचमेंट है रिजल्ट के साथ वो हमें नहीं रखनी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं देख रहा हूँ कई सारे लोगों के चेहरे, तो वो जरा कंफ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं। राइट, बरोबर है। राइट, बोले यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बोल रहे हैं कि रिजल्ट तो जो चाहिए उसके लिए काम तो करना है, उसके लिए मेहनत तो करनी है, बट उसके साथ अटैचमेंट नहीं करनी है। और यही चीज जो है फ्रेंड्स, ये हमें भगवत गीता सिखा कर गई है कि रिजल्ट्स के साथ में अटैचमेंट मत करो, गोल्स के साथ में रखो। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे नहीं सर, गोल्स गोल्स के साथ में भी रखने के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि गोल्स के साथ में भी हमें गोल सेटिंग करनी चाहिए, या मुझे कौन सी चीजें चाहिए जिंदगी में या उसको बेहतर बनाने के लिए, उसका फिर लिखना कोई काम का ही नहीं है अगर उसके साथ अटैचमेंट नहीं करनी है तो, राइट, वो मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर भगवत गीता में दिया हुआ है। इसका उत्तर क्या है मालूम है? इसका उत्तर है, भगवत गीता में हर रोज शाम को जब
युद्ध खत्म हो जाता था तो भगवान श्री कृष्ण खुद सारे टीममेट्स के साथ में बैठते थे और नेक्स्ट डे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी रणनीति बनाते थे। तो व्हाट इज रणनीति? रणनीति इज प्लानिंग। रणनीति इज प्लानिंग कि कल क्या करने का है, दैट इज रणनीति। और जब इस रणनीति के ऊपर नेक्स्ट डे होता है तो वहां पर क्या करना होता है, नेक्स्ट डे उस रणनीति पे काम करना होता है। और उस रणनीति के ऊपर काम करने के बाद में सामने वाला भी तो कुछ सोच के आया होता है ना, राइट? जो शत्रु है वो भी तो कुछ सोच के आया होता है। अब उसने कुछ और सोचा, आपने कुछ और सोचा, मैच नहीं होगा तो रिजल्ट शायद हो सकता है पूरी तरीके से आपके फेवर में नहीं जाएगा। एंड दैट इज वेयर भगवान श्री कृष्ण हमें ये उपदेश देते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो कर्म क्या है, लिख लो, कर्म क्या है? गोल सेट करना, ये कर्म है। गोल सेट करना ये कर्म है। उस गोल को कैसे पाया जाए उसका प्लान बनाना, ये भी कर्म है। ये भी कर्म है। मगर अब ये कर्म पूरा दिल लगा के करने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा वो छोड़ देना, वो फल है। एग्जाम्पल अभी अभी के जीवन में देते हैं। चलो कोई एक एक विद्यार्थी है जिसने अभी एग्जाम्स के लिए ये किया, व्हाट डू यू से, पढ़ाई करना स्टार्ट किया है। और उसने गोल सेट किया कि उसे यूनिवर्सिटी में, जो भी यूनिवर्सिटी में वो स्टडी कर रहा है, उस यूनिवर्सिटी में उसे पहला आना है। ओके, उसने गोल सेट किया। अभी अगर उसने गोल सेट किया तो क्या ये गलत है? एब्सोल्युटली नहीं। उसका गोल है ये कि उसको यूनिवर्सिटी में पहला आना है। अब उसके बाद में उसने उसका एक्शन प्लान किया। एक्शन प्लान क्या था? मैं दिन में से 10 घंटा पढ़ाई करूंगा, मैं ये चीजें पढ़ूंगा जिसकी वजह से मुझे नॉलेज आएगी, प्लस मैं ये टीचर्स के पास में जाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है, क्या होता है, उसकी जाके इंफॉर्मेशन निकालूंगा। वो भी उसने ये किया कि पिछले क्वेश्चन पेपर्स क्या क्या आए थे, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट आते हैं, वो भी जाके उसने चेक किया। राइट? उसके बाद में उसने क्या किया, उसके उसके कंट्रोल में जितना था वो सारी एक्शंस लिए। अब ये सब होने के बाद एक दिन उसका पेपर आया, उसने वो पेपर लिखा। ये हो गया यहां तक उसका कर्म। यहां तक क्या हो गया? उसका कर्म। मगर अगर उसने सिर्फ पढ़ाई करी और पिछले पेपर्स नहीं देखे तो क्या उसका कर्म कंप्लीट हुआ? बताओ, कंप्लीट हुआ? आप और मैं भी कहीं कहीं अपने कर्म ऐसे ही छोड़ देते हैं। शुरू तो करते हैं मगर बीच में ही छोड़ देते हैं। शुरू करते हैं और बीच में थोड़े दिनों में थोड़ा टफ जाते रे, थोड़ा प्रॉब्लम है रे, थोड़ा ना वो सिचुएशन फेवर नहीं कर रहा अपने को। सिचुएशन, एक घंटा सिचुएशन, सिचुएशन बिचुएशन कुछ नहीं। आप अपन अपनी साइड से दिए क्या 100%? अपने आप को ये सवाल हमको पूछने का। अगर मैंने आपने अपनी साइड से 100% दिया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। राइट? अब ये बच्चे का जब रिजल्ट आता है तो मान लो ये बच्चा जो है वो थर्ड आता है। ये क्या आता है? थर्ड आता है। तो अब क्या इसे निराश होना चाहिए? अब क्या इसे हताश होना चाहिए? यहाँ पर ये जो उपदेश है हम लागू कर सकते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ओके, मान लीजिए आप आपका जॉब करते हो, जॉब करते हो। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जॉब करो तो कैसा करो? जॉब करो तो ऐसा करो कि जहां पर आपसे बढ़िया कोई एम्प्लॉय आपके बॉस को मिले ही नहीं। मिले ही नहीं, इतना जबरदस्त काम करो। एग्जाम्पल, 9 बजे पहुंचने का टाइम है, 8:30 बजे पहुंच जाओ। 5 बजे 6 बजे निकलने का टाइम है, और आधा घंटा काम करो एक्स्ट्रा। राइट? बॉस बोलता है कोई चीज को 5 दिन में खत्म करना है, आप कोशिश करो और कंप्लीट करो उसको 4 दिनों में, उसके तरीके ढूंढ के निकालो, पूरा काम कंप्लीट करो। राइट? अगर आपको लगता है कि आपका एक बिजनेस है तो उस बिजनेस में आपका ग्राहक बढ़े, इसके लिए आपकी क्या एक्टिविटीज चालू है, या भगवान भरोसे चालू है सब कुछ? हाँ, नहीं नहीं, हमारा बिजनेस कैसा रहता है ना, हमारा बिजनेस ना, वो लोग हमारी जानकारी से आते हैं। अरे भाई तेरे को जानते कितने लोग हैं?
वो जानकारी तो बढ़ाना, राइट? तो अगर तुम्हारा बिजनेस है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहे हो, उसके लिए कितने ज्यादा लोगों तक रीच करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? अगर वो करेंगे तो हम कर्म कर रहे हैं। अभी कुछ लोग इसके अंदर कर्म का एकदम छोटा डेफिनेशन बना लेते। वो क्या बोलते, मैंने अपना काम किया, कस्टमर को बेस्ट सर्विस दिया, कस्टमर को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया और उसका जो भी काम था वो करके दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके पीछे क्या, इसके आगे क्या? वो नेक्स्ट लेवल देने का है ना। वही तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, प्लानिंग भी कर पूरा और एग्जीक्यूशन भी कर पूरा, और एग्जीक्यूशन ऐसे कर कि दूसरा कोई नहीं करे। कर्म कर, कर्म, दैट इज द कर्म पार्ट। और फिर बाद में छोड़ दे, कितने कस्टमर बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो बिजनेस है उसके अंदर फिर कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है उसके साथ डिटैच कर लो। जॉब में आपने आपका काम भरपूर बढ़िया से किया, मगर उसके बाद में क्या हुआ, बॉस ने इंक्रीमेंट आपको दिया ही नहीं, इट्स ओके, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि जब कर्म होगा तो फल अपने आप आएगा। जब कर्म होगा तो फल अपने आप आएगा। रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप, उसको आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, लेकर जाना है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, अभी बीवी को मालूम रहता हस्बैंड को क्या पसंद है, हस्बैंड को कुछ घंटा मालूम नहीं रहता कि बीवी को क्या पसंद है। तो किधर है वो एफर्ट, किधर है वो रिलेशनशिप को ऊपर लेके जाने का एफर्ट, किधर है? सोचो। कुछ कुछ इसमें बहुत बात करेगा, मगर घर में लोगों के झगड़े शुरू हो जाएंगे, हे बघा हे तुमच्याबद्दलच बोलत होते, राइट? वाइफ का भी ऐसे ही रहता है, वाइफ का भी ऐसे ही रहता है, वो इधर उधर सारा फोकस रहता है। मला ह्यानी हेच सांगितलं, मला त्यांनी तेच केलं, मला ती असंच बोलली, मला ती तसंच बोलली, इसमें पूरा जिंदगी चले जाता। अरे किसने क्या बोला उससे जिंदगी में कोई फर्क नहीं आना, अपने कर्मों से फर्क आने का है। तो अगर मेरे कर्मों से फर्क आना है, आपके कर्मों से फर्क आना है, तो पूरा फोकस किस पे चाहिए? पूरा फोकस हमारा चाहिए कर्मों पे। तो कर्म क्या है? अब आप लिख लो, आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगेन 2021 की आपकी टॉप क्लास की प्रायोरिटी क्या है? टॉप क्लास की प्रायोरिटी रिलेशनशिप, तो कौन सी रिलेशनशिप? पैसा तो कितना पैसा? टाइम मैनेजमेंट तो कैसी टाइम मैनेजमेंट? सब चीजें लिखो तो समझ में आएगा, अरे यार इसको कैसे मैनेज करूं अभी मैं। एंड दैट इज हाउ आपके अंदर एक एक बदलाव आएगा। देखो, ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस्ड मशीन, राइट? अनफॉर्चुनेटली अभी हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि हमको चलाने के लिए मशीन्स लग रहे हैं, लैपटॉप लग रहा है, कंप्यूटर या मोबाइल्स, इसके सिवा अभी हमारा जिंदगी रहा नहीं। तो हम अपने आप को उससे डिटैच नहीं कर पा रहे, राइट? कभी सुना है क्या एनिमल बोल रहा है, चीता बोल रहा है, चीता, अभी इस जिंदगी से मेरा भरोसा उड़ गया है और अभी मैं सुसाइड करने वाला हूं? कभी सुना है? चीता बोले मैं अभी अभी ऊपर से नीचे छलांग लगा के अपनी जान दे दूंगा, मैं अपने आप को फांसी लगवा लूंगा, मैं झाड़ से लटक जाऊंगा। सुना है कभी? ये सारे कारनामे ह्यूमंस सोचते हैं, ह्यूमंस। क्यों? एक्स्ट्रा दिमाग दिया ना, उसको चलाना कैसा मालूम नहीं है, उसको कौन से डायरेक्शन में चलाने का वो मालूम नहीं है, और इसलिए वो क्या कर रहा है, सफर कर रहा है खुद ही अपने आप, राइट? तो अब इस सफरिंग को एंजॉयमेंट में कैसे बदल सकते हैं? तो एक चीज को समझ के, सुख क्या है? सुख क्या है? क्या सुख मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जैसे कि गाड़ी मटेरियलिस्टिक थिंग है, लैपटॉप, जूते, ये क्या है? सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमने जो पैसा कमाया, अभी पैसा आया नहीं रहेगा, तब हम क्या प्लानिंग करते हैं, वो अगर बच्चे के लिए वो कपड़े ले लूंगा ना तो मस्त हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा।
या मैं खुश हो जाऊंगा। एक्चुअली वो खुश होता ही नहीं है, अपन ही खुश होते हैं। ओके, हमारा लिंकिंग रहता है, तो हम खुश हो जाते हैं उसमें, राइट। वैसे ही कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको कार लेने के बाद में बड़ा खुशी होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लैपटॉप लेने के बाद में खुशी होगा। मगर जब मेरी और आपकी खुशी ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ में जुड़ी हुई है, तो वो कुछ ही मिनट्स तक रहेगी, कुछ ही मिनट्स तक रहेगी। और जैसे ही वो चीज हमारे पोजीशन में आ जाती है, हमें वो चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो चीज हमें अट्रैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी उसे पा लिया, राइट। तो हमें फ्रेंड्स ढूंढना है सुख हमारे कर्मों में, हमारे रिलेशनशिप्स में। वहां पर अगर मैं और आप अपने सुख ढूंढेंगे तो हमें सुख मिलेगा। मगर इसको अगर चीजों में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, राइट। अभी कुछ लेडीज होते हैं, उनको कुछ चीजों में उनका जान अटका रहता है। सोना, सोना, 50,000 रुपये तोळं, 60,000 रुपये तोळं झालं सोनं, राइट। सही है ना। तो वो हस्बंड का दिमाग खाते रहती है की तुम्हाला माहिती आहे का, मला ना ती ज्वेलरी पाहिजे, त्या माझ्या मैत्रिणीकडे बांगड्या आहेत, पाटल्या आहेत, तसं मला पण पाहिजे। अभी उसने उसका खुशी किसके साथ लिंक कर दिया, वो बांगड़ी के साथ, वो पाटली के साथ में, वो क्या बोलते, वो गले के हार के साथ में, राइट। वो एक नए डिजाइन का मंगलसूत्र आया है मार्केट में, उसके साथ में। और अब वो जब तक नहीं मिलेगा, वो खुद भी अशांत रहेगी और घर में किसी को शांति से जीने नहीं देगी। होता है नहीं होता है, बोलो मेरे को। होता है ना। गंगवानी मैडम म्हणतात होत है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हम हमारी खुशी कौन सी चीज से जोड़ रहे हैं, जो जिंदा नहीं है, जो जिंदा नहीं है। तो वो मिलने तक ही हमको लगेगा, अरे माझ्याकडे नहीं है, मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में नहीं है। द मोमेंट वो हमको मिल गई, मैं बोल रहा हूं उसका वैल्यू मट्टी से ज्यादा नहीं है, उसका वैल्यू। तो क्यों उसके चक्कर में अपना जिंदगी खराब करने का है, अपना हेल्थ खराब करने का, अपने फैमिली पार्टनर को इतना इतना उसको हराश करने का कि उसका नाम ही छो। तो मत करो ऐसे काम। सुख किस चीज में है इसको समझ लो। तो सुख है मानने पर, और स्पेशली हमारे रिलेशनशिप्स को जब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, उसमें चाहे फिर वो कोई भी रिलेशनशिप्स हो। ओके। सुख, सुख है साथ रहने में, सुख है साथ हंसने में। आपने कभी देखा है आपके बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, ओके, या आपके बेटा है, आपकी बेटी, आपका भाई है, कोई गेम खेल रहा है, मान लो वो क्रिकेट खेल रहा है, ओके, और वो क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है, मस्त खेल रहा है, एकदम अच्छी बैटिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी फील्डिंग कर रहा है। फील्डिंग में थोड़ा डर लगेगा, आईला लागतं काय की याला म्हणून, ओके, बट बैटिंग और बॉलिंग में उतना कॉन्फिडेंस रहता है कि इसको मार नहीं लगेगा। ओके। सो जब वो बैटिंग कर रहा है, जब वो बॉलिंग कर रहा है और अच्छा अगर कर रहा है और वो अगर खुश है, तो आपने देखा है क्या, हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाती है, आती है नहीं आती। तो सुख वहां है, रिलेशंस में, अंदर से, अंदर से बहुत डीपली है वहां पे। तो उन रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए क्या कर रहा हूं, वो कर्म है। ओके। अब इसको बाहर लेके आओ, और जितनी भी चीजें मटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़ी है आज तक, उसको बाजू में रखो। मला माझे आई बाबा मोबाईल घेऊनच देत नाहीत, स्मार्टफोन मला पाहिजे होता, मेरे फ्रेंड्स के पास में है। ऐसा बोलने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे धिंगाना कर देंगे, दो दो दिन तक खाना खाने के लिए नाटक करेंगे, और अपने मम्मी डैडी को ऐसा ऐसा रूठ के, वो काय पण बोल, मैं बोलणारच नहीं, ऐसा कुछ नाटक करेंगे। ओके। तो ये करने वाले जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने इनकी खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जोड़ दी। अब इसको कौन खुश करेगा भाई। आज एक मटेरियल है तो कल दूसरा मटेरियल होगा, परसों तीसरा मटेरियल होगा। ये बंदा जिंदगी में खुश नहीं रह सकता। अभी आपको मालूम है क्या मजे की बात, ये सब चीजें आपके और मेरे पूर्वजों को मालूम थी, और इसीलिए गुरुकुल पद्धति सिखाने के लिए आपको और मुझे। पण काय झालं, इंग्रज आले,
सगळं नष्ट केलं आणि शाळा कॉलेजेस असे उघडून टाकले की काय सांगायचं, राइट? और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ग्रीड डेवलप करना शुरू किया। पहले इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापारी थे भारत में। सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे मालूम है? क्योंकि लोग व्यापार करते थे, तो व्यापार करने से कोई भी जगह में पैसा आएगा, जॉब करने से नहीं आता। जॉब करने से नहीं आता, वो जॉब करने से उतना ही जाएगा। कभी सुना है क्या? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में मान लीजिए सैलरी 25,000 था। अभी नेक्स्ट महीना आया, मतलब कौन सा? जनवरी 2021, तो सैलरी 75,000 हुआ। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो क्या होता है? 25 का 25.5, राइट? चलो कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया तो 26.5, 27, इसके आगे नहीं, राइट? तो इन्होंने क्या किया, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए जहां पे आप और मैं सीखने जाते थे, उस जगह को ही चेंज कर दिया। उस जगह को चेंज करने की वजह से अब जो भी बच्चा बाहर निकलता है वो स्कूल से, उसको उतना ही मालूम रहता है मेरे को अभ्यास करने का, मेरे को जॉब करने का। वो एमबीए पढ़ता है और बाद में किधर जाता है? जॉब करने के लिए। एमबीए पढ़ के किधर जाता है? जॉब करने के लिए। एमबीए में क्या सीखता है? बिजनेस कैसा चलाने का, और बाहर आके ढूंढता क्या है? जॉब। हाइट है, हाइट, हाइट। अभी आप में से कई सारे माता पिता को अपनी गलती याद समझ में आ रही होगी कि अरे मी काय करतोय। अच्छा, जो बिजनेस लोगों को जॉब देते हैं, वो बिजनेस ज्यादा अच्छा है या जो जॉब करने से आपका घर चलेगा वो अच्छा है? किसमें आपको ज्यादा सिक्योरिटी लगता है? एक बिजनेस जिसमें 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 2 लोग हैं जिनको आप जॉब दे रहे हो, वो बिजनेस सुपीरियर रहेगा आपका इनकम सिक्योरिटी देने के लिए, या वो जॉब सिक्योरिटी देगा आपको जहां पे जाने से आपको मंथली सैलरी मिलती है? मुझे जॉब नहीं लगता। सैलरी 1.25 लाख था, 1.25 लाख सैलरी 2014 में, वो छोड़ दिया मैं। अब आप में से कुछ बोलोगे क्रैक के 1.25 लाख, पागल है? 1.25 लाख हमको जिंदगी में एक बार मिले तो भी ठीक है। इधर हर महीना मिलते थे, छोड़ दिया। क्यों? मालूम था कि ये अपने को आगे चल के अभी जितना दिक्कत है उतना ही दिक्कत आगे भी देगा। मतलब कौन सा? हेल्थ का। मतलब कौन सा? स्ट्रेस का। मतलब कौन सा? टाइम का। और मैं अपने टाइम को बेच के सौदा कर रहा हूँ। मैं अपने टाइम को बेच के वहां पे सौदा कर रहा हूँ, और मुझे क्या मिल रहा है? कुछ पीनट्स। तब मैं सवाल अपने आप को पूछता था, क्या मेरे महीने भर के काम करने की वैल्यू सिर्फ 1.25 लाख है? तो जवाब आता था, नहीं, 1.25 लाख तो नहीं है भाई, बहुत ज्यादा है। 1.25 लाख तो पक्का नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब आप में से कितने सारे लोग हैं जो 20,000 पे अटके हो, 15,000 पे अटके हो, 40,000 पे अटके हो, 60,000 पे अटके हो, और आपको क्या लगता है मी लई मोठा तीर मारला? अरे नाही बाबा, तू 2 लाख जरी कमवत असशील तरी तू तीर नाही मारला का? कारण की तू तुझा वेळ जो आहे, तो वेळ, आपण म्हणतो ना, वेळ सगळ्यात महाग आहे। सबसे कॉस्टली चीज क्या है? टाइम। वो टाइम ही हमारा हमारे पास में नहीं है। तो फिर भाई उस टाइम के लिए आपको और मुझे कितना भी पैसा मिले तो कुछ फायदा नहीं। उसके अगेंस्ट में, अगर अभी हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है और हर एक आदमी ने कोशिश भी नहीं करना है, ओके? हर एक आदमी ने कोशिश भी नहीं करना है। जिसको फुल कॉन्फिडेंस है कि वो जॉब के लिए बना है, वो जॉब में ही रहे। मगर जिसको थोड़ा सा भी अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे मुझे अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ानी है, और मुझे अभी जो पैसा मिल रहा है वो मेरे वैल्यू का नहीं है, यस, ये वो व्यक्ति है जिसने बिजनेस में अपने आप को डेवलप करने का देखे। छोटा छोटा स्टार्ट करे, 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा दिन में से। ऐसे कुछ बिजनेसेस होते हैं जिसमें आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो, जैसे हमारे पास में कोचेस का काम होता है। पार्ट टाइम में छोटा सा स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसको डेवलप करके आगे लेके जाते हैं, और ऐसे कई सारे और भी बिजनेसेस होते हैं। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, ताकि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आसानी हो। तो सुख, इसको मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ में मत जोड़ो। अब दूसरा क्या है? शांति। शांति।
वो नाना पाटेकर के क्रांतिवीर पिक्चर में का शांति याद आ गया मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? नाना पाटेकरचा तो क्रांतिवीरच होता ना, तो शांति बोलती है तो शांति, शांति, शांति ऐसे वो नाम रिफ्लेक्ट होता है। आई डोंट रिकलेक्ट वो कौन सा पिक्चर, आई थिंक प्रेम कैदी है या कोई तो है, बहुत पुराना पिक्चर है, पहले कभी देखा था उसको। किस-किस को याद आ गया? वो ऐसा गुस्से में आती है, वो हाँ, गंगवानी मैडम को याद आ गया उसमें, ओके। वो एक मूवी है जिसमें हीरोइन के भाई को लॉकअप में डाल दिया जाता है, कुछ रेप के जुर्म में। ओके, आई थिंक इट इज़ वही हो, क्या अभी मैं नाम लिया था दूसरा? कुछ तो प्रेम कैदी शायद वही है उसमें। ऐसा कुछ तो नाम का एक पिक्चर है, उसमें मस्त है एकदम। एकदम ऐसा गुस्सा करते-करते एकदम ऐसा गर्म आवाज़ में, बड़ी-बड़ी आवाज़ में पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है वो क्या बोलते हैं वो हीरोइन पहुँच जाती है एंड वो उसको पूछता है वो एकदम ऐसा भड़कते इंस्पेक्टर के ऊपर भड़क जाती है, ऊपर क्रांतिवीर है, ओके क्रांतिवीर, हाँ। तो वो सब होने के बाद में क्या होता है कि वो हीरो जो है वो उसको पूछता है नाना पाटेकर, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे डर-डर के एकदम इसका आवाज़ इतना बड़ा एकदम धिंगाना डाल रही है बोल के। वो बोलती है शांति! वो ऐसा आवाज गूंजता है, शांती, 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 शांती. अच्छा तिरंगा. अरे जाऊ दे जे कोणतं असेल ते. येस. ओके. ते जाऊ दे. त्याचं संशोधन नका करू. पण तो तुम्ही विचार करा, तो सीन किती मस्त होता. तो आजपर्यंत झाला डोक्यामध्ये बसला. हे अनबिलिव्हेबल. काय आपल्याकडे काय-काय ॲक्टर लोक आहेत एकदम. सो शांती तुम्हाला आणि मला पण पाहिजे. ती वाली नाही. नाहीतर म्हणाल ती हिरोईन, ती वाली नाही. ओके. शांति, मनःशांति. मग आता मनःशांतीसाठी आपल्याला काय करावं लागेल? हमें हमारे माइंड को शांत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए माइंड को शांत हम लोग तभी रख सकते हैं जब आप और मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं कोई भी चीज को पाने के लिए। एक, दूसरा, शांति पाने के लिए हमारा खाना भी वैसा चाहिए जो हमें शांत करेगा अंदर से। नाही पण मला चिकन आवडतं ना, मला चिकन आवडतं. नाही ते आमच्याकडे मटण असतं. आमच्याकडे मटण असतं. आमचा वार ठरलेला आहे. एखाद्या प्राण्याला मारून त्याची शांती भंग करून आपल्याला शांती नाही मिळू शकत. ओके. सो आपला आहार मॅटर करतो. मगज, दिमाग गरम तब होता है जब उसमें ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है वेजिटेरियन फूड में गुस्सा नहीं आता? नहीं आता है। हत्ती को कभी गुस्सा आते हुए देखा है? जब आता है तो सबको हिला देता है। तो हत्ती पूरा वेजिटेरियन है, कभी नॉनवेज चीज़ नहीं खाता। उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, बट इसमें इंसिडेंस कम होता है। इसमें इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है नॉनवेज खाने में। ओके? तो उसको आप थोड़ा-सा अगर आप खा रहे हो तो कोशिश करिएगा अगर उसको आप बंद कर सकते हो। ओके? सो शांति, जो फूड आप और मैं खा रहे हैं, वो कैसा है? हमारा जो प्यूरिटी है सोल का, हमारे आत्मा का जो प्यूरिटी है, वो टेम्पर हो रहा है। वो कहीं पे तो डैमेज हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द फूड, बिकॉज़ ऑफ द लाइफ़स्टाइल, राइट? तो थोड़ा-सा समझो, जो तामसिक अन्न है, तामसिक, राजसिक, सात्विक आणि तामसिक। सो जो तामसिक अन्न है, उसमें क्या है? फ्राइड फूड, ये क्या है? तामसिक है। बर्गर्स, तामसिक है, राइट? तामसिक, पिज़्ज़ा, तामसिक ही आएगा। घर पे बनाओगे तो अलग आएगा, ओके? घर पे बनाओगे तो अलग आएगा। मगर बहुत ज़्यादा मसालेदार जो खाना होता है, तामसिक में आता है, राइट? नॉन वेजिटेरियन फूड तामसिक में आता है। तो ये सारा तामसिक फूड हमारे माइंड से शांति को बाहर लेकर जाएगा, शांत नहीं रहने देगा। तो शांत रहना है तो क्या करना पड़ेगा? एक, खाना जो है वो हमें सात्विक खाना पड़ेगा, राइट? और उसके साथ में हमें और एक चीज़ करनी पड़ेगी, मेडिटेशन। हमारी साँसों पे नियंत्रण रखना, हमारी साँसों पे ध्यान रखना। पहले ध्यान रखो, फिर धीरे-धीरे डेवलप करो, राइट? तीसरी चीज़ जो आपको और मुझे लाइफ में चाहिए, सैटिस्फैक्शन, लिख लो, सैटिस्फैक्शन, समाधान।
समाधान चाहिए। अभी ये समाधान का क्या हो गया है, हम लोगों ने ये सुख शांति समाधान सबको छोड़ दिया और इसके अगेंस्ट में अभी क्या कर रहे हैं, मुझे कोई भी चीज चाहिए, कोई भी बच्चे को पूछो, वो कभी ये नहीं बोलता मेरे को ये चीज 5 साल के बाद चाहिए। वो क्या बोलेगा, मला आत्ता पाहिजे, आता दे बाबा आता, अभी साइकिल चाहिए, अभी उसका हाइट नहीं बढ़ा और तू नहीं बैठ सकता, तेरा पैर नहीं पहुंचेगा, मला माहित नाही, मला आत्ता पाहिजे, है की नहीं? अभी बच्चे ऐसे ही है की नहीं सारे? कुछ भी मोबाइल फोन तुमच्याकडे आहे ना, मग मला पण पाहिजे, तुम्हारे पास है ना तो मुझे भी चाहिए, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, स्पीड, जो स्पीड से हमें चाहिए, बॉस 5 दिन का काम 2 दिन में करके दे, मालूम नहीं, तेरा प्रॉब्लम है, तेरे को काम करने का है तो 2 दिन में दे, दैट्स इट। स्पीड, स्पीड हर एक क्षेत्र में ये स्पीड है जो हम पाने की चक्कर में, मान लो कोई एक जगह पे अगर आपको इनफ एक्सपीरियंस लेना है बढ़ोतरी करने के लिए तो शायद 3 साल लगेंगे, बट आपने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो स्पीड से 1 साल में वो लैडर को क्लाइंब कर लेते हैं। स्पीड, तो पर्याप्त अनुभव रहेगा नहीं रहेगा इट डजेंट मैटर, उसको क्या मैटर करता है, स्पीड। उस व्यक्ति को क्या मैटर कर रहा है, स्पीड। सही है गलत है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, मगर आज का जो जीवन हो चुका है जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी वाट लग गई है, वो क्या है, स्पीड। हर एक चीज जो हमें चाहिए, और इसमें ना एक बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स मूवीज का, धूम मूवी का नहीं, बाकी भी बहुत सारी मूवीज है ओके जिसमें स्पीड है। ओके, तो कैसे मैं समझाता हूँ आपको। एक मूवी जब शुरू होती है तब हीरो हीरोइन अलग रहते हैं, हीरो गरीब रहता है या कुछ तो ऐसी सिचुएशन रहती है, और 2.5 घंटे के बाद में ये दिखाया जाता है कि अब ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बंदा बन गया और अभी इसने सब कुछ पा लिया। कितने देर में, 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में उसकी जिंदगी पूरी 180 डिग्री चेंज हो रही है। अब क्योंकि वो मूवी है, उधर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मजबूरी है, वो 2.5 घंटे में दिखाता है, मगर वही पिक्चर हमारे माइंड में चलती है और यहाँ पर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम शुरू होता है। हमें वहां पे दिखता है हीरो हीरोइन की स्ट्रगल, एक बार दो बार स्ट्रगल हुआ और उसके बाद में उनको सक्सेस आया। अब हम हमारे माइंड में बिना सोचे समझे कंपीट करने लगते हैं कि मैंने भी तो 4 बार ट्राई किया यार, हम आपको मालूम नहीं है, आप कंपेयर कर रहे हो, मगर ये होता है। मैं 4 बार ट्राई किया नहीं हो रहा है, फेलियर, मेरे को फेलियर आ रहा है, और ये फेलियर आने से क्या हो रहा है, स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो 2.5 घंटे के साथ में हमारी 2.5 महीने की जिंदगी कंपेयर हो रही है, उस 2.5 घंटे के साथ में हमारी 2.5 साल की जिंदगी कंपेयर हो। थिंक हो, इसीलिए क्या मूवी देखते हो, मेल्स, बी वेरी वेरी क्लियर कि जब आपको कोई मूवी आपके घर में लगानी है तो पहले आप खुद देखो, पहले कुछ सोचो, पहले कुछ समझो, ये मूवी को अभी मैं अपने बच्चों को दिखाऊं क्या? मैं यही करता हूँ, अलाउच नहीं करता, ट्रस्ट में नहीं करता, एब्सोल्युटली नहीं करता। पहले मैं खुद देखूंगा और फिर बच्चों को बोलूंगा चलो मेरे साथ में बैठ। वाई? जो मटेरियल अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा, जो अंदर जाने वाला है वही बाहर आने वाला है। तो आप क्या जाने दे रहे हो, वही आगे चल के कागज पे दिखने वाला है, आगे चल के लाइफ में दिखने वाला है। ओके, तो इन चीजों पे हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, और हमेशा अपने आप को एक सवाल जरूर पूछना है, फोकस, क्या मैं फोकस्ड हूँ, क्या मैं फोकस्ड हूँ, क्या जो चीजें मुझे अभी चाहिए करनी है, क्या उस गोल को जिसको मैंने सेट किया है उसे पाने के लिए क्या मैं फोकस्ड हूँ। मुझे, मैं बड़ा क्लियर हूँ, अभी 2021 में मुझे 5000 फैमिलीज को हेल्प करनी है, दैट्स माय गोल, मुझे करना ही है हर हाल में। 5000 फैमिलीज को जिनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लानी है, ऐसे फैमिलीज की लाइफ को मुझे चेंज करना है, ये मेरा अभी क्या है, गोल है। और इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए मैं अलग अलग रास्ते बनाऊंगा। एक रास्ता फेल गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा करेंगे, दूसरा गया तीसरा करेंगे, तीसरा गया चौथा करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक 5000 फैमिली को चेंज करने का हमें अवसर नहीं देता, तब तक हम 5000 फैमिलीज के लिए करेंगे। हमें वो चेंज लाना है, 2021 में ही लाना है। जब हम लोग वो डेट अटैच कर देते हैं 2021 में ही करना है, तो यू नो व्हाट क्या होता है, तब हमारे काम का पेस बढ़ जाता है, हमारी सोच का पेस बढ़ जाता है। नहीं नहीं, मला याच वर्षी करायचंय। अभी कितने फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं, अराउंड 1000।
अराउंड 1000 फैमिलीज को हम और सारे कोचेस की टीम जो है वो मदद कर रहे हैं। बट अभी हमको क्या करना है, 1000 से 5000 पे लेके जाना है। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तो वैसे आपको सोचना है आपने क्या करना है और उसके अंदर का प्लान क्या है। और चाहे जितनी मर्जी माइनसेस आ जाए, याद रखना हमारी 2.5 घंटे की मूवी नहीं चालू, हमारे जिंदगी की मूवी चालू है। और जब इसको पलट के देखेंगे तो हंसते हुए बोलेंगे यार मैंने कमाल का काम कर दिया। अपने आप से बोलेंगे यार मैंने कुछ ऐसा किया ना जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद मुझे प्राउड फीलिंग हो रही है। साला जाना तो हर एक को है, मगर मैं जिस स्टाइल में जाऊंगा, मैं जिस शान में जाऊंगा ना, वो ऐसे जाऊंगा ना कि मुझे खुद को वो प्राउड फीलिंग हो कि मैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे नहीं भागा, मैं ऐसी चीज के पीछे भागा जिससे लोगों की जिंदगी चेंज हो। थिंक हो इट, राइट। सो अपना गोल सेटिंग करो। एक एक मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत बढ़िया स्टोरी है। अच्छा बाय द वे, आप में से कितने लोगों ने वो गेम चेंजर्स देखे सुने? अच्छा उल्टा 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 बोलता हूँ मैं, उल्टा। आप में से कितने लोग हैं जिनको गेम चेंजर्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और वो जो यूट्यूब के ऊपर सीरीज लोड हुई है वो आपने देखी भी नहीं? ऐसे कौन कौन है, जरा चैट विंडो में जाके डालो मी बोल के अभी डालो। क्योंकि हो सकता है आप मालूम नहीं रहेगा आपको, आप अभी कल परसों ज्वाइन हुए होंगे तो आपको कहाँ से मालूम रहेगा कि 1 तारीख से 5 तारीख में गेम चेंजर्स की सीरीज हुई। रोहन यादव का हाथ ऊपर दिख रहा है, वेरी गुड। और कौन है? आप में से कितने लोगों को नहीं मालूम 1 तारीख से 5 तारीख में 2021 आपका सबसे बढ़िया जाए, इसलिए एक सेशन हुआ 5 दिनों तक। आनंद गायकवाड़ बोलते हैं, जयेश भोपलकर बोलते हैं, ओके वेरी गुड, ओके। तो है कुछ लोग जिनको मालूम नहीं है। तो आप एक काम करो फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोगों को बार बार देखने का है तो भी आपको फायदा होगा, पहली बार देखने का है तो भी फायदा होगा। स्टे फिट विद अमित नाम का चैनल है, स्टे फिट विद अमित नाम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो। ओके, उसको सब्सक्राइब करो वो चैनल को। और उसमें जो पोस्टेड 5 वीडियोस है वो आप देखो, शांति से देखो, घाई गड़बड़ में मत देखो। पता चला आपके पास नोटबुक लिखने के लिए कुछ नहीं है, आप किधर तो जा रहे हो, बाहर शॉपिंग करते करते कान में डाल के सुन रहे हो, ऐसा कार्यक्रम मत करो, उससे फायदा नहीं होगा। ओके, शांति से बैठो एक जगह पे, ये सोचो कि मैं आपके साथ में बैठा हूं और आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट मैं नहीं हूँ, इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स अगर आप आपके जिंदगी में इस्तेमाल करोगे तो एक बेहतर कल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। आप उस गेम चेंजर्स की सीरीज को जरूर देखिएगा। और अभी कितने लोग हैं हमारे कॉल के ऊपर? अभी है तकरीबन 250 लोग। अगर ये 250 लोग कम से कम 5-6 लोगों को वो लिंक भेजते हैं स्टे फिट विद अमित की, ओके, तो क्या होगा, कई सारे लोगों तक हम लोग पहुंच पाएंगे। एंड यू नो व्हाट, ये शायद उनमें से एक कोई फैमिली हो सकती है जो हमारे 5000 फैमिलीज में आएगी, जिनकी जिंदगी को हम 2021 में चेंज करेंगे। सो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको हमारे ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप हमारे स्टे फिट विद अमित चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। और हमारे सुबह के जूम कॉल्स के ऊपर भी, और शाम के जूम कॉल 7:30 बजे होते हैं उसके ऊपर भी, और जो यूट्यूब के ऊपर सेशंस होते हैं उसको भी आप प्लीज देखिएगा। ये यूट्यूब के जो सेशंस थे ये अलग सेशंस थे, इट वाज फैंटास्टिक, मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आए हुए उसके। तो आप जरूर इसके ऊपर कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव को इनवाइट करें देखने के लिए। उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, बस देखना है, एंजॉय करना है। और कुछ चीजें अगर सीखने मिलती है उसमें आपको, आपके लिए, तो उसको बढ़िया तरीके से आप उसको प्रमोट करिएगा। और आगे चल के अभी मैं बहुत सारी चीजें उसमें डालने वाला हूँ ताकि हम सबकी ग्रोथ अच्छी हो, ताकि हम सबका माइंड हमेशा अच्छा रहे। हो सकता है आज का ये सेशन भी उसके ऊपर लोड हो जाए, डिपेंड्स ऑन काकड़े सर, अगर वो मेरे को रिकॉर्डिंग भेजते तो। ओके, सो ग्रेट। बात करने के लिए इतनी सारी चीजें ना फ्रेंड्स, मैं आपको बोल नहीं सकता, इतनी जबरदस्त चीजें हैं। अच्छा वो स्टोरी बोलने का रह गया ना, हाँ वो स्टोरी बताता हूँ। आप मैं यार अभी देखो ब्रेन हेल्थ खा रहा हूँ तो याद आना शुरू हो गया। देखो ब्रेन हेल्थ जब से शुरू किया है, याददाश्त में वापस आना शुरू हुआ। नहीं तो पहले मैं वेट करता था यार किधर था मैं, अभी बताओ मेरे को। बट अभी ब्रेन हेल्थ खाया ना तो मेमोरी इंप्रूव हो रहा है, मेमोरी इंप्रूव हो रहा है तो याद आ रहा है ठीक से, वेरी गुड। ओके, सो यस, तो वो स्टोरी ऐसी है फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिद्ध
सिद्धि पाया हुआ एक साधु होता है, उसको फ्यूचर दिखता है, हर एक व्यक्ति का फ्यूचर दिखता है उसको। उसको ब्रह्मांड का फ्यूचर दिखता है। पृथ्वी का तो दिखता ही है, पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर दिखता है। इतना पावरफुल वो साधु होता है। वो एक बार ध्यान करते हुए बैठा होता है और जब वो ध्यान कर रहा होता है तो उसे एक फ्यूचर दिखता है। उसे दिखता है कि उसके साथ में जो एक लड़का है, जो वो साधु की सेवा करता है, उसका अभी 7 दिनों के अंदर मृत्यु होने वाला है। अब ये जो साधु है, ये रहता है बहुत जंगलों के अंदर, पहाड़ों में। अब ऐसी सिचुएशन में वो सोचता है कि यार 7 दिन में इसकी तो डेथ होनी है, अभी क्या करें? ध्यान देना जो बोल रहा हूँ, 2 मिनट के लिए सब काम-धाम छोड़ देना, बहुत फ़ायदे का है, ओके? तो वो सोचता है कि यार क्या करूँ? इसको इसकी तो 7 दिन में अभी मौत होने वाली है, इसके साथ क्या करूँ? तो वो बोलता है एक काम करते हैं, इसको ना इसके माँ-बाप के पास भेज देता हूँ, बेचारे कम से कम इसके माँ-बाप जो है ना, वो इसको आखिरी बार देख लेंगे, राइट? तो वो उसके वो इसको बुलाता है, दूसरे साधु को बुलाता है, जो जूनियर साधु है उसको बुलाता है और उसको बोलता है देख भाई तू एक काम कर, अभी तेरी छुट्टी, तू अभी 8 दिन तक मत आ। 8वें दिन तू आना, अभी तू तेरे मम्मी-डैडी को मिलने के लिए जा, ये मेरा तुझे ये है एडवाइस है या क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, ओके एडवाइस है। तो बोलता है ठीक है गुरुजी जैसा आप बोलो मैं करूँगा, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा, ओके एंड देन ही गोज़ अवे फ्रॉम देयर। और जब वो जा रहा होता है जंगल से, तो बहुत घना जंगल होता है और बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है। अब जब बारिश शुरू हो जाती है तो वो थोड़ा-सा एक केव के अंदर वो क्या करता है, वो शेल्टर लेता है और वो बारिश कंटिन्यूअसली 4 दिनों तक रहती है। और इसका घर जो है, वो कम से कम जाने के लिए 2 दिन लगते हैं, इतने डिस्टेंस का रहता है, ओके? अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जब ये 4 दिन वो केव के अंदर रहता है, तो वो केव के बाजू में कुछ मराठीमध्ये मुंगी म्हणतात, हिंदी में चींटी-चींटी, ओके? कुछ चींटियाँ होती है, जो उसके बाजू से जाते रहती है, राइट? कुछ चींटियाँ होती है। मगर जब ये बारिश हो रही होती है, तो साइड से वो जो चींटियाँ चल रही होती है, वहाँ पर पानी आने वाला होता है। ऊपर से एकदम से गिरने वाला रहता है और अगर वो पानी गिरेगा, तो ये सारी चींटियाँ क्या हो जाएगी? मर जाएँगी। ये सारी चींटियाँ मर जाएँगी, वो पानी में बह जाएँगी। तो ये जो जूनियर साधु है, ये सोचता है यार ये तो अभी मर जाएँगे। तो वो क्या करता है, खुद के कुछ कपड़े-वपड़े निकालता है और उसके पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो वो वहाँ पे छोटा-सा ना मट्टी-वट्टी से वहाँ पे छोटा-सा एक बाँध बनाने की कोशिश करता है, ताकि पानी जो है वो इधर की साइड में ना आए, जहाँ पे ये चींटियाँ हैं। अब ये वो काम जब करता है तो चींटियाँ देखती है, उनको समझ में आता है कि कोई तो है अपनी मदद कर रहा है, राइट? क्योंकि पहले उनको बहुत पानी आ रहा था तो उनको बहुत परेशानियाँ हो रही थी एंड देन व्हाट हैपेंस, अभी वो ठीक से जा पा रही है। और बरसात तो चालू ही रहती है पहला दिन और फिर दूसरे दिन एक्चुअली बरसात बंद हो जाती है, मगर धीरे-धीरे वो पानी जो ऊपर के पहाड़ों का रहता है, वो आना शुरू ही रहता है। अब ये जो जूनियर मॉन्क है, जो जूनियर साधु है, वो क्या सोचता है, यार अगर मैं अब यहाँ से हिला तो क्या होगा, ये पानी का जो फ्लो आ रहा है, वो कोई भी टाइम पे अगर उसने जो बैरियर बनाया है, अगर वो बैरियर तोड़ देगा, तो ये सारे मर जाएँगे। तो वो सोचता है यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये सब मैटर जब तक ठंडा नहीं हो जाता, तब तक इधर ही रहता हूँ। क्या फ़र्क गिर रहा है, मम्मी-डैडी से मिलूँ या नहीं मिलूँ, राइट? एनीवे अभी देखते-देखते 4 दिन बीत गए, 7 दिन का छुट्टी है, 2 दिन जाने के लिए लगेंगे, 6 दिन होएगा, वापस आ नहीं पाऊँगा टाइम पे, फिर वो बेचारा भड़केगा। सीनियर राइट। तो सोचता है नहीं यार, उनकी उनकी जो आज्ञा है वो आज्ञा का पालन नहीं होगा, तो इसलिए वो सोचता है कि 4 दिन यहीं पे बिताता हूँ, 4-5 दिन हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन और इधर-उधर मस्त घूमता है, क्योंकि 5 दिन के बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कौन-सी? वो चींटियों वाली। और फिर बाद में वो जगह छोड़ देता है और मस्त इधर-उधर घूमता है, एन्जॉय करता है नेचर को, अलग-अलग प्राणी देखता है, सब कुछ करता है और बराबर 8वें दिन सुबह वो पहुँच जाता है गुरु के पास। अब ये गुरु को लगा शॉक, शॉक लगा, शॉक लगा, ऐसा वाला सिचुएशन उसका। क्यों? क्योंकि आज तक उसने जो भी बोला, वो हमेशा सही हुआ। और तब ये गुरु उसको पूछता है कि अरे बाबा, क्या हुआ? तू किधर गया था? मैं तेरे को बोला था कि तू 8 दिन जो है मम्मी-डैडी के साथ में जाके रह।
और 7 दिन रहे और 8वें दिन मेरे पास में आना। तो तू क्या किया ये 7 दिनों में? तो बोले मैं गया ही नहीं, मैं गया ही नहीं। क्यों? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि जब रास्ते में जा रहा था तो चींटियाँ का एक छोटा-सा जो पहाड़ टाइप वाला रहता है ना, जिसमें चींटियाँ रुकती है, तो उसके अंदर पानी जाके वो सारी चींटियाँ मरने वाली थी, तो मैंने उसको साइड से फेंसिंग-वेंसिंग लगाई। 4 दिनों तक मैं उसी को देखता रहा कि ये पानी जो है वो चींटियों को बर्बाद ना करे। ये सुनने के बाद में वो साधु उसको बोलता है, "बैठ, मैं तेरे को समझाता हूँ, मैं तेरे को भेजा क्यों था? मैं तेरे को इसलिए भेजा था क्योंकि तू 7 दिन के अंदर मरने वाला। इसलिए मैं तुझे बोला कि कम से कम तेरे माँ-बाप की आखिरी ख्वाहिश जो है वो तो कम से कम पूरी होगी, तो तू उधर जा, उनको मिल ले। मगर एक ऐसी बात हुई कि तूने कई सारे चींटियों की ज़िंदगी बचाई और उनकी ब्लेसिंग्स जो तुझे मिली, उसकी वजह से तेरी मौत भी टल गई। उसकी वजह से तेरी मौत टल गई।" सो फ्रेंड्स, आई डोंट नो हम किसको बचाएँगे, मगर किसी को खत्म तो नहीं करेंगे यार, राइट? So let's go on that. So thank you so much friends. Thank you so much. Have a wonderful week. बहुत बढ़िया आपका वीक जाए, बहुत बढ़िया आपकी ज़िंदगी जाए, यही मेरी मनोकामना है। और कल मिलेंगे और नए सेशन के साथ में, नए एनर्जी के साथ में, नए लर्निंग्स के साथ में, और कल मैं बात करूँगा कुछ अलग टॉपिक के ऊपर जो होगा हमारी हेल्थ से रिलेटेड। ओके? सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई फीडबैक देना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर दे सकते हो। आज का सेशन आपको कैसे मिल लगा? 7767937775 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। मैं रिपीट करता हूँ, 7767937775, 7767937775। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे। ए रसिका